हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का जो साइंस का मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज भी हम लोग टोटल इस सेशन में 25 क्वेश्चन को करेंगे और 25 में से आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने स्कोर आपके आ रहे हैं। तो चलिए सेशन को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो संबंध रखता है वह किस ब्लॉक से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ब्लॉक डी से यह संबंधित है। परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों, 57 वाला जो तत्व संबंध रखता है वह किससे रखता है, ब्लॉक डी से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि लैंथेनम जो होता है, लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है, यह डी ब्लॉक का सदस्य है। हालांकि इसके बाद के तत्व एफ ब्लॉक यानी लेंथेनाइट्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, कार्य करने की जो दर होती है दोस्तों वह क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्य करने की दर जो है वह क्या कहलाती है, तो वह शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, शक्ति। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि शक्ति जो एसआई इकाई है शक्ति की वह है वाट। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी देखते चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो होता है वह कितना डिग्री का होता है दोस्तों। कार्य शून्य अगर हो तो उसकी स्थिति में दो विस्थापन और उसके द्वारा लगाए जाने वाले बल का जो बीच का कोण होता है वह कितना डिग्री होता है दोस्तों। तो वह जो होता है 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 90 डिग्री। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री के होते हैं तो किया गया जो कार्य होता है वह शून्य होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि कोस थीटा 90 डिग्री का मान जो होता है वह शून्य होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय जो है वह क्या है। यानी कि दोस्तों बोला जा रहा है कि कीटोन के साथ जो समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन होती है उसे जो पहचानने के लिए जो प्रत्यय है वह अंत में क्या लगाया जाता है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसमें ओन लगाया जाता है, यानी कीटोन ग्रुप में अंत में जो दोस्तों क्या लगता है, सॉरी दोस्तों, कीटोन ग्रुप में प्रत्यय जो क्या लगता है वह ओन लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि कीटोन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो RCOR होता है, जैसे कि प्रोपेनोन जो है या कीटोन ग्रुप का ही सामान्य सूत्र है, सॉरी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन जो होता है वह कहाँ में होता है। इसमें से पूछा जा रहा है नर जनन कोशिका का दोस्तों। तो नर जनन कोशिका का उत्पादन वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वृषण। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, वृषण जिसे हम लोग इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, इसमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है यह जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, वृषण। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वह कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के सापेक्ष पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है कितनी होती है, 7 होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सीजन के सापेक्ष जो क्लोरीन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वह 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, क्लोरीन Cl2O7 जो जैसे ऑक्साइड में पानी अपनी अधिकतम संयोजकता +7 प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 7 है दोस्तों, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि रासायनिक गुण जिनका जो है मैग्नीशियम के समान होता है। दोस्तों मैग्नीशियम का नहीं पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम के समान किसका होता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 4। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, परमाणु संख्या 4 यानी बेरिलियम और 12 मैग्नीशियम दोनों आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 यानी एल्काइन अर्थ मेटल्स के सदस्य हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि यह जो है एल्काइन अर्थ मेटल्स के सदस्य हैं, परमाणु संख्या 4 वाले बेरिलियम और 12 मैग्नीशियम वाले। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बेकिंग पाउडर
डैश और डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है दोस्तों वह किसका मिश्रण है, इनमें से पूछा जा रहा है। तो वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का यह मिश्रण है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बेकिंग पाउडर खाना पकाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, जिसके केक या ब्रेड फूल जाते हैं। इसी की वजह से दोस्तों जो केक और ब्रेड होता है हमारा वो फूलता है बेकिंग पाउडर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 है दोस्तों, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश जो है कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। अधिकतर अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए किसके रूप में जो है कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है दोस्तों, तो ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर में। तो पेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो ये पेरेन्काइमा है इसी के लिए जो है विरल संचरित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पेरेन्काइमा कोशिका जो होती है वो जीवित होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI है दोस्तों, कि पेरेन्काइमा जो कोशिका होती है वो कैसी कोशिका है दोस्तों, वो जीवित कोशिका है और पौधों में भोजन के संचयन का कार्य करती है। पौधों में यह भोजन के संचयन का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है दोस्तों, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन इसको मान सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु पहाड़ से पिंड गिरता है, पिंड में होती है, तो उसमें कैसी कैसी ऊर्जा होती है, तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे कि गिरते समय पिंड की ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है और गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। यानी दोस्तों किसी चीज को ऊपर ऊंचाई से अगर हम छोड़ते हैं तो जब वह गिर रही होती है पिंड की ऊंचाई के कारण से स्थितिज ऊर्जा होती है और गति जब पकड़ लेती है नीचे आते आते तो वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसीलिए किसी भी ऊंचाई से वस्तु अगर गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। यानी दोस्तों पौधों में वह कौन सा हार्मोन होता है जिसके वजह से जो उसका तना होता है वह सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑक्सिन हार्मोन जो है दोस्तों यह पौधों से स्रावित होता है जिसके वजह से उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश के विपरीत दिशा में जमा होता है जिससे कि कोशिकाएं लंबी हो जाती है और तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, समूह यानी ग्रुप कितना जो है इसमें निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय ग्रुप कौन से ग्रुप में होती है दोस्तों, निष्क्रिय गैसें, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो निष्क्रिय गैसें जो होती है दोस्तों वो समूह 18 में होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, समूह 18 में जो है निष्क्रिय गैसें होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि समूह 18 के तत्व का जो बाहरी कोश होता है वह पूर्ण होता है, इसीलिए इन्हें नोबेल गैस यानी नोबेल गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 दोस्तों, मिलियन आवर्त जो पीरियड होते हैं वह कौन कौन होते हैं। मिलियन आवर्त, इनमें से पूछा जा रहा है कि मिलियन आवर्त कौन कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तीनों जो है दोस्तों वह मिलियन आवर्त है, ऑप्शन नंबर सी। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन के स्थान पर m, 10 मिलियन के स्थान पर tm और 100 मिलियन के स्थान पर HM होते हैं। यही चीज दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिलियन आवर्त जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये मिलियन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, TM का मतलब ये 10 मिलियन हो गया और HM का मिलियन क्या हो गया दोस्तों, ये 100 मिलियन यानी 100, टोटल 100 मिलियन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है। यह बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों और यह जनरल में भी आपको देखने को मिलेगा और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दूध वाले होते हैं वो ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है वो क्यों मिलाते हैं, इसका कारण क्या है, साइंटिफिक कारण। तो दोस्तों इसका जो कारण है वह है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। दूध का जो अम्लीकरण यानी दूध को जो खराब होने से रोकने के लिए जो इसमें बेकिंग सोडा दूध में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे
कि दूध को फटने से बचाने के लिए क्षारीय बेकिंग सोडा जो है मिलाया जाता है। क्षारीय बेकिंग सोडा जो दोस्तों मिलाया जाता है ताकि लैक्टिक एसिड का प्रभाव कम हो सके। लैक्टिक एसिड के कारण से वजह से दूध खराब होता है, तो इसीलिए इसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो है यह पूछ रहा है क्या है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, तो यह किलोवाट घंटा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है किलोवाट घंटा। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे, यह क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा जाता है, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कराऊंगा वो 110% जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि यह क्वेश्चन आपको अगर दोबारा एग्जाम में आए तो आप जो है अच्छे से कर सको, तो कोई भी गलती ना कर सको। इसलिए मैं ज्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है किलोवाट घंटा। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह कितना के बराबर होता है, 1 यूनिट बिजली भी कहा जाता है इसे, यानी कि जो ऊर्जा जो व्यावसायिक में खर्च होती है उसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मैंने दोस्तों इसके बारे में आपको बताया था कि यह पावर है, इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऐसे भी इसको लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 16 है दोस्तों, डैश जो है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है दोस्तों जो कि एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है एस्केरिस। एस्केरिस जो है यह एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि एस्केरिस जो है नेमाटोडा वर्ग का सदस्य है। एस्केरिस किसका सदस्य है, नेमाटोडा वर्ग का सदस्य दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि जोंक और केंचुआ जो है यह एनालिडा में आता है, यानी कि ये और जोंक और केंचुआ जो है दोस्तों यह एनालिडा वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 है दोस्तों, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लंबाई जो है वह कितनी होगी। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर जो है वह 6.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लंबाई जो है वह कितनी होगी, तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों यह एक न्यूमेरिकल का सवाल है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एफ बराबर क्या होगा। तो एफ बराबर सूत्र होता है दोस्तों r/2। तो यहाँ पे r का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 6.2, तो 6.2 अब बटे में 2, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 3.1। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि फोकस दूरी को f यानी f बराबर वक्रता त्रिज्या r और अपॉन में 2, यहाँ पे 6.2 ये क्वेश्चन के बारे में समझाया गया है, तो आप लोग इसको एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नंबर 18 है, तत्व ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और 30 है, यानी ए का परमाणु क्रमांक 2 है, बी का 3 है, सी का 7 है, डी का 10 है और ई का जो है वो 30 है। तो इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है दोस्तों जो समान आवर्त से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जो बी सी और डी है, यानी कि ये बी सी और डी जो है ये तत्व जो है समान आवर्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि परमाणु क्रमांक जो 3 से लेकर 10 तक के तत्व जो है आवर्त 2 के सदस्य हैं, अतः 3 का बी, 7 सी और 10 डी एक ही आवर्त में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों आप लोग ये भी याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हुआ छोटू, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बादलों का रंग जो सफेद होता है वो किसके कारण होता है। बादलों का रंग जो सफेद दिखाई देता है दोस्तों ये किसके कारण दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोस्तों रंग से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है वो प्रकीर्णन के संबंधित ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बादल में जो पानी की बूंदें होती है प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से बिखेरती है, यानी स्कैटरिंग होती है, जिससे वे सफेद दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, चालक तार की पीवीसी यानी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीविलाइन क्लोराइड, पीवीसी द्वारा जो होता है कोटिंग करके डैश को जो है रोका जा सकता है। चालक तार की जो है पीवीसी को किसके द्वारा कोटिंग करके दोस्तों रोका जा सकता है, तो यह शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कि शॉर्ट सर्किट को जो है पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पीवीसी
पॉलीविनाइल क्लोराइड एक विद्युत कुचालक है जो कि तारों के आपस में टकराने पर होने वाले शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 है दोस्तों, उचित विकल्प का चयन करें कि 1 किलोवाट बराबर जो घंटा बराबर जो है कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है इसमें से। तो जो है ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल ए हमारा राइट आंसर है, 36 लाख जूल जो होता है दोस्तों वह 1 किलोवाट, इसको जो है कैलकुलेशन करके आप लोग निकालिए। एक्स्ट्रा पैक में मैंने दे दिया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है और 3600 सेकेंड होता है। तो 1000 वाट को 3600 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको 36 यानी 36 लाख जो जूल है वो आपको ऑप्शन निकल के आ जाएगा। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 22, O2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वह कितना होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे दोस्तों O2 का मतलब यानी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है दोस्तों वह कितना होता है। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वह 16 म्यू होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन O2 है, तो यहाँ पे O2 दिया हुआ है, तो यानी 16 इंटू 2 यानी टोटल ये हो जाएगा 32 म्यू। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 32 म्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 32 ग्राम। सॉरी दोस्तों, 32 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। एक्स्ट्रा फिट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो 16 म्यू होता है, इसलिए ऑक्सीजन O2 का अणु का द्रव्यमान होगा वो 16 इंटू 2 यानी 32 म्यू का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है डैश को तेजी से प्रदान करता है। किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह इसको तेजी से प्रदान करता है। किसको दोस्तों तेजी से प्रदान करता है, तो अभिकेंद्र बल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल को ही दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों याद करते चलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है जो सैटेलाइट को वृत्ताकार कक्षा में रखता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको भी याद करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों वह 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 282 है, तो पूछा जा रहा है कि यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है आवर्त 3 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 3 से। एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या KLM आवर्त संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर जो 3 कोष हैं इसलिए यह आवर्त 3 में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी दोस्तों आप लोग याद करते चलेंगे। दोस्तों वीडियो में एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। जब तक आप लोग किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं और आपके एग्जाम में किस लेवल के पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। डैश जो है यह एक सहसंयोजक अणु नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है, तो यह CaO। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये हमारा सहसंयोजक अणु नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेंगे दोस्तों, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक आयनिक यौगिक है क्योंकि यह धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। ये बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह धातु और अधातु मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थे दोस्तों आज के सेशन के टोटल 25 क्वेश्चन।
आप लोगों के 25 में से कितने मार्क्स आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम का दोस्तों जो डेट हो गया है वो बहुत ही करीब हो रहा है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से आदमी को परफेक्ट बनाता है, ये बात आपको ही पता होगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा, ये मेरा जो है ये मेरा चैनल है जिसका नाम है स्टडी जंक्शन। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट डेली आपको अगर इसी टाइप का खोजते हैं, डेली आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।